हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर किया था एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिमेनिंग ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए, अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं बार कीवर्ड या लेट कीवर्ड या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके, जैसे लेट ए, हम इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम इक्वल टू सिंगल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, तो 20 विल बी असाइन टू ए, 20 की वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं इक्वल टू राइट साइड में वैल्यू जो हमें इस वेरिएबल में असाइन करनी है। ठीक है, अगर हमें इस ए में 5 ऐड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, इक्वल टू ए प्लस 5। तो आंसर हमारा कितने आने वाला है, 25। ठीक है, तो 25 इज द आंसर। अगर सेम वे में अगर मैं लेट्स से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ए इज इक्वल टू ए माइनस 5, तो अगेन माइनस 5, 25 माइनस 5 विल बी 20। तो ये 20 हो गया। बट इसके शॉर्टकट वे भी होता है जो सेम वे में हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं सेम चीज़। ठीक है, कैसे करना है, तो उसके लिए लिखेंगे ए इक्वल टू ए प्लस 5 में लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे ए प्लस इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू ए प्लस 5, इट इज सेम एज ए इक्वल टू ए प्लस 5। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे ए प्रिंट करवाता हूँ, देखो 25। तो आप सेम चीज़ प्लस के साथ कर सकते हैं, माइनस के साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ कर सकते हैं, डिवीजन के साथ कर सकते हैं, मॉड्यूलस के साथ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के साथ कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऑपरेटर को इस तरह से शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। तो ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर इससे कवर होता है। नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑपरेटर। लाइक कंपेरिजन ऑपरेटर में क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी कंपेरिजन करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 इज लेस देन 20। सो 10 इज लेस देन 20, आंसर विल बी ट्रू। 10 is greater than 20, answer will be false. 10 is less than equal to 10, answer will be true. 10 greater than equal to 20, आंसर विल बी फॉल्स। तो लेस देन मीन्स छोटा है, ग्रेटर देन मीन्स बड़ा है, लेस देन इक्वल टू छोटा या इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल है इसलिए आंसर यहाँ पे ट्रू आया है। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, सो इट मीन्स फॉल्स। अगर मैं इसको लेस से 10 कर देता हूँ देन इट विल बिकम ट्रू। ठीक है, तो ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स में बिफोर ऑपरेटर्स का ये यूज़ है। नेक्स्ट इज इक्वल टू। अब देखो, इसको लूज इक्वल टू ऑपरेटर भी बोलते हैं और ट्रिपल इक्वल टू है, इसको स्ट्रिक्ट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसके डिफरेंसेस क्या है, सिंगल इक्वल टू तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें कुछ भी असाइनमेंट करना है देन वी विल यूज सिंगल इक्वल टू। बट ट्रिपल इक्वल टू का क्या यूज़ है एंड डबल इक्वल टू का क्या यूज़ है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 10 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10 ट्रू। देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लिखूंगा देन इट्स नॉट राइट। ठीक, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है, तो हम इस तरीके से नहीं करते क्योंकि हम इक्वल टू यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए। इट मीन्स कि हम 10 असाइन कर रहे हैं लेफ्ट साइड में जो भी है, तो लेफ्ट साइड में इज अ नंबर, तो 10 10 में असाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें एरर आएगी। देखो, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, तो ये गलत है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं लेट इज इक्वल टू 10, ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरर जो आ रही है लाइन नंबर 13 पे आ रही है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो एरर विल बी गॉन। ठीक है, तो एरर चली गई है, इसलिए अपने को डबल इक्वल टू यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू 10। अब ए इक्वल टू, अब लेट्स से मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करता हूँ, अगेन आंसर इज सेम। देन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, अगर डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू सेम है, आंसर इज कमिंग सेम, देन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है इसमें, हमें वो पता लगाना है। तो देखो, डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू 10। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ट्रिपल इक्वल टू 10। अब देखना, आंसर चेंज हो गया। देखो, ए इक्वल टू 10 ट्रू, ए ट्रिपल इक्वल टू 10 फॉल्स। इट मीन्स क्या हुआ कि डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू डिफरेंट वे से बिहेव कर रहा है। कब, व्हेन वैल्यू इज नॉट सेम जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उसकी डेटा टाइप, वैल्यू की डेटा टाइप अगर सेम नहीं है तो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। देखो, यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर है, ट्रू ट्रू, दोनों केसेस में ट्रू। बट जब यहाँ पे हमने नंबर को एज ए स्ट्रिंग यूज़ किया है तो आंसर आ रहा है ट्रू, डबल इक्वल टू में एंड ट्रिपल इक्वल टू में आ रहा है फॉल्स। तो इसका देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप डबल इक्वल टू यूज़ करते हो एंड ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हो तो जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप को इग्नोर करके टाइप कोवर्जन परफॉर्म करता है। टाइप कोवर्जन अगर आपको नहीं आता है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 विल बी 8। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली टाइप कोवर्जन परफॉर्म किया है। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 प्लस 5, यहाँ पे टाइप कोवर्जन परफॉर्म नहीं हुआ है, इस वजह से क्या है अपना आंसर 105, क्योंकि प्लस की वजह से स्ट्रिंग को इसने कनकेटिनेट कर दिया है।
प्लस एडिशन नहीं किया है बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग। तो ये देखो, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी डाउट है इसमें, तो मैं ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कंकेटिनेशन वाली, इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में स्ट्रिंग में कवर करने वाला हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड। बट अभी आप इतना समझो कि अगर हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि जहाँ पे भी पॉसिबल बेसिकली कोई वैल्यू है, उसको ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करके जावा स्क्रिप्ट ट्राई करेगा कंपेयर करने का। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू इक्वल टू 1। तो देखो 19 का आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को पता है जो ट्रू है इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड 1 इक्वल टू 1, सो इट मीन्स ट्रू, एंड 1 इज ऑल्सो अ ट्रूथी वैल्यू। तो आप वैसे भी देखोगे ट्रू इक्वल टू ट्रूथी वैल्यू, तो आंसर इज ट्रू। इन द सेम वे अगर मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, 0 इक्वल टू फॉल्स, तो ये भी ट्रू आएगा। वाई? बिकॉज ऑफ टाइप कोएर्जन। तो यहाँ पे फॉल्स इज इक्वल टू 0 और वी कैन से 0 इज इक्वल टू फॉल्स, इसलिए आंसर आया ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से 10, ठीक है, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो 10 माइनस 2 will become 8 and 8 इक्वल टू 8, सो आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कोएर्जन परफॉर्म होके माइनस हुआ है, देन आंसर विल बी 8 और 8 इक्वल टू 8। ठीक, तो डबल इक्वल टू में टाइप कोएर्जन परफॉर्म करता है, बट ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC इज इक्वल टू 10। तो ये तो कोई कंपेरिजन है नहीं, तो डेफिनेटली इट विल बी फॉल्स, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फॉल्स इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो अब 23 को आप देखो, 23 लेफ्ट साइड में इवन दो इट्स अ स्ट्रिंग, बट जावा स्क्रिप्ट ने ऐसा नहीं किया गया कि इस फॉल्स स्ट्रिंग को ये एक नंबर में कन्वर्ट करे, एक फॉल्स सी वैल्यू में कन्वर्ट करे, इट मीन 0 में कन्वर्ट करे और कंपेयर करके बोल दे कि ट्रू। नहीं, देखो जब अगर मैं याद हो तो हमने यहाँ पे जब लाइन नंबर 20 पे देखो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू। लाइन नंबर 23 पे क्या आंसर आ रहा है, 23 पर आंसर आ रहा है फॉल्स। इट मीन्स कि इस फॉल्स स्ट्रिंग को ये 0 में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, या फिर इस 0 को फॉल्स में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज फॉल्स इज अ स्ट्रिंग। अगर ये फॉल्स सी वैल्यू होती, बूलियन वैल्यू होती, तब हमारा आंसर ट्रू आता, अदरवाइज आंसर ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स स्ट्रिंग है, ना कि एक फॉल्स वैल्यू, बूलियन फॉल्स नहीं है, ये स्ट्रिंग फॉल्स है, तो इसको ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इस पर परफॉर्म नहीं होगा, इट मीन्स आंसर फॉल्स आने वाला है। बट अगर हम ये सेम चीज़, लेट्स से मैं यहाँ पे जो भी मैंने डबल इक्वल टू यूज़ किया, इसको मैं अगर यूज़ कर लेता हूँ विथ ट्रिपल इक्वल टू, मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको ट्रिपल इक्वल टू से, तो लाइन नंबर 24, 25 एंड 26, यहाँ पे आप देखो आंसर फॉल्स एंड ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि 10 माइनस 2 विल बी 8 एंड 8 इक्वल टू 8, तो 8 यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी नंबर, और इट इज़ ऑल्सो नंबर, तो ये ट्रू हो गया। अगर मैं सेम एग्जाम्पल 10 माइनस 2, या फिर मैं लिखता हूँ 10 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 102, 102 इक्वल टू 102। आंसर क्या है? फॉल्स। वाई? बिकॉज जो ये दोनों कंकेटिनेट हो गए 102 बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग एंड नंबर कैन नॉट बी सेम। और अगर मैं इसको सेम को डबल इक्वल टू से यूज़ करता हूँ, देन आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, आई होप आपको डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो देखो 10 इज नॉट इक्वल टू 20, इट मीन्स आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, फॉल्स। क्या 10 20 के बराबर नहीं है? तो ट्रू। क्या 10 10 के बराबर नहीं है? तो फॉल्स। क्या 10 नॉट इक्वल टू 10, क्या 10 इस 10 के इक्वल नहीं है? सो आंसर विल बी फॉल्स। वाई? बिकॉज देखो यहाँ पे टाइप कोएर्जन परफॉर्म हो रहा है, इवन दो ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। अगर हम डेटा टाइप पे जाते हैं देन आंसर ट्रू होना चाहिए था, बिकॉज 10 और 10 बराबर नहीं है, इट्स अ नंबर एंड इट्स अ स्ट्रिंग, तो आंसर हमारा यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था। बट इट मीन्स यहाँ पे टाइप कोएर्जन परफॉर्म हो रहा है, और टाइप कोएर्जन परफॉर्म हो रहा है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? ट्रू आना चाहिए था, बट हमारे यहाँ पे आंसर फॉल्स आ रहा है। तो मतलब का नंबर से कंपेरिजन है, तो लाइन नंबर 30 एंड 31 पे जो स्टेटमेंट लिखा है बोथ आर सेम बिकॉज ऑफ टाइप कोएर्जन। तो यहाँ पे टाइप कोएर्जन परफॉर्म होगा तो इट विल बिकम 10 लाइक दिस, इसलिए आंसर अपना आ रहा है फॉल्स। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इन 3 स्टेटमेंट्स को यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ और मैं यहाँ यूज़ करता हूँ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब आप देखोगे नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर ट्रू। वाई? बिकॉज 10 एंड 10 नॉट इक्वल टू है बिकॉज ऑफ डेटा टाइप। तो देखो वैल्यू, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। ठीक,
अगर इसका टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होता है तो वैल्यू विल बी सेम, बट टाइप तो सेम नहीं है, टाइप डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है लाइन नंबर 34 पे? ट्रू। और अगर आप यहाँ देखेंगे लाइन नंबर 31 पे तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। तो अगर आपको वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करनी है देन यू कैन यूज नॉट इक्वल टू, अदरवाइज यू कैन यूज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में टाइप कन्वर्जन परफॉर्म होगा, नॉट इक्वल टू में टाइप कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होगा एंड डेटा टाइप भी चेक होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल ऑपरेटर में अगर हमें कोई भी कंडीशंस मैच करनी है, डिफरेंट कंडीशंस वैलिडेट करनी है, देन वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। कैसे करेंगे? वैसे तो हम इसको जब कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे दोबारा, बट अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। 10 इज लेस देन 20, आंसर क्या है? ट्रू। 10 इज लेस देन 20, ट्रू। अब अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन करनी है तब मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। क्या ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं? तो 10 इज लेस देन 20, ट्रू। 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। तो आंसर हमारा ट्रू आने वाला है। तो एंड में अगर मैं फिर से मैं एक और कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पर 10 लेस इक्वल टू 10, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है? मेरा आंसर आने वाला है ट्रू, बिकॉज ऑल थ्री कंडीशंस आर ट्रू। लेकिन अगर एंड में देखो, ट्रुथ टेबल मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, तब मैंने समझाया था अगर एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई देन आंसर विल बी फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 20, सो आंसर विल बी फॉल्स। एंड इस कंडीशन के बाद ये कंडीशंस चेक नहीं होंगी। वाई? बिकॉज तीनों के बीच में एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, तो ये कंडीशंस चेक नहीं होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विल बी फॉल्स। आपको बाकी कंडीशंस देखने की जरूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज फर्स्ट आंसर इटसेल्फ इज फॉल्स। सब में एंड लगा हुआ है तो सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सारी कंडीशंस अपनी ट्रू होनी चाहिए, बट ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर सेम वे में मैं और यूज़ करता हूँ, ठीक, अगेन मैं इसको प्रीवियस कंडीशन पे ले आता हूँ और मैं यहाँ पे एंड की जगह और यूज़ करता हूँ, तो आंसर ट्रू बिकॉज ऑल थ्री आर ट्रू। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, 10 इज ग्रेटर देन 20, स्टिल आंसर इज ट्रू। वाई? बिकॉज दो कंडीशंस अभी भी ट्रू हैं, और के केस में एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी देन आंसर विल बी ट्रू। एंड मैं इसको कर देता हूँ 10 इज लेस देन 5, देखो अभी भी आंसर ट्रू है। एंड फाइनली 10 इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक, तो ये लास्ट वाली कंडीशन फॉल्स है, इट मीन्स ऑल थ्री कंडीशंस आर नाउ फॉल्स। तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए अपना आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक, अब ये तो एंड और है, बट अगर मैं सेम कंडीशन में, सेम एक्सप्रेशन में एंड और दोनों को यूज़ करता हूँ, लेट्स से मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इस एंड की जगह मैं और यूज़ करता हूँ। क्या यूज़ करता हूँ? और। अब देखो एंड और अगर लॉजिकल और एंड दोनों यूज़ हुए हैं सेम एक्सप्रेशन में, तो कैसे डिपेंड करके देखो, अब मैंने जैसे इसको सेव किया, प्रिटियर फॉर्मेटर ने क्या किया, इसको ब्रेसेस में पुट कर दिया। ब्रेसेस में पुट कर दिया मतलब कि एंड वाला पहले कैलकुलेट होगा और जो भी एंड का आंसर आएगा वो और कंडीशन में यूज़ होगा। ठीक, तो करते हैं, देखो 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स। तो इट मीन्स एंड है, तो मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है जो ब्रेसेस के अंदर है? फॉल्स। फॉल्स और 10 इक्वल टू 10, तो चाहे इसका इस एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स आए या ट्रू आए फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज हमने बीच में और यूज़ किया है, और के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है, तो अब इस एक्सप्रेशन का कोई भी आंसर आए आंसर विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक, इवन मैं यहाँ पे जीरो भी लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फॉल्स लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर ट्रू ही आने वाला है। वाई? बिकॉज जो सेकंड कंडीशन है वो हमारी ऑलवेज ट्रू है, तो आंसर ऑलवेज ट्रू आने वाला है। तो मल्टीपल जब हम ऑपरेटर्स को इस तरह से कंबाइन करते हैं, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पिक्चर में आती है एंड देन ब्रेसेस पिक्चर में आते हैं, तो हम इस तरीके से अगर ब्रेसेस लगा के करते हैं देन ये पर्टिकुलर जो छोटी वाली एक्सप्रेशन है ये पहले कैलकुलेट होगी, देन अपनी और के साथ ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से अपना मल्टीपल एंड और को अपन कंबाइन करके कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इसको फिर से डिटेल में समझेंगे, देन हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, नॉट। अब देखो नॉट का सिंपल सा, अगर आप नॉट को कुछ भी वैल्यू दोगे तो उसकी फॉल्स सी वैल्यू कर देगा। तो 10 इज ए ट्रूथ ही वैल्यू, मैंने पहले बता रखा है आपको, कुछ 6 फॉल्स सी वैल्यूज होती है, रेस्ट ऑल आर ट्रूथ ही वैल्यू। तो 10 के आगे अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो इट विल बिकम फॉल्स। ठीक, या फिर देखो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा था हमारा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था फॉल्स, इसको मैं अभी फॉल्स कर देता हूँ, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये मेरा आंसर फॉल्स हो गया। देखो लाइन नंबर 40 पे फॉल्स, बट क्यों? बिकॉज इसका भी फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है, बट अगर मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूँ कंप्लीट ब्रेसेस के आगे, तो इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स, तो ये फॉल्स है, फॉल्स का रिवर्स ट्रू, तो इसलिए अपना आंसर यहाँ पे आ गया ट्रू। तो फॉल्स ही नॉट के केस में हम किसी, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, तो ट्रू के आगे नॉट लगा दूंगा तो इट विल बिकम फॉल्स, और फॉल्स के आगे ट्रू लगा दूंगा इट विल बिकम ट्रू। ठीक, एंड अगर मल्टीपल अब आपको एक बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ऐसे नहीं करोगे, तो मैं दोबारा बताता हूँ करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप ऐसे कर रहे हैं और 10 के आगे आपने यहाँ पे लेट्स से
20 के आगे आपने गलती से नॉट लगा दिया, या मैं इसको डिफरेंट वे में लिखता हूँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक, या लेट्स से 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, ये लिख दिया मैंने। तो एक आंसर क्या है, फॉल्स। वाई? बिकॉज 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन और ना ही बराबर है 1 के, तो हमारा आंसर फॉल्स आ गया। अब मैंने यहाँ पे गलती से क्या करा, मैं इसका नॉट करना चाहता हूँ लेकिन मैंने 0 के आगे नॉट लगा दिया, तो देखो यहाँ पे आंसर चेंज हो गया, ट्रू। ये क्यों चेंज हुआ, देखो इसका जो आंसर आ रहा है उसको अगर हमें नॉट करना है तो हमें ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स, और फॉल्स का नॉट करेंगे तो ट्रू होगा। बट अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो जाती है, 0 का नॉट, इट मीन्स ट्रू, 0 इज अ फॉल्स ही वैल्यू, और 0 का नॉट करेंगे तो आंसर विल बी ट्रू। ट्रू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो देखना क्या आएगा आंसर, आंसर आ रहा है ट्रू। इसका क्या मतलब है कि ट्रू ऑटोमेटिक टाइप कोएर्जन परफॉर्म होगा, ट्रू विल बिकम 1, एंड 1 इज ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो आंसर आ रहा है ट्रू। तो मतलब ये हो जाएगा ट्रू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मीन्स 1 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये कंडीशन तो ऑलरेडी ट्रू है, तो आंसर हमारा इसलिए आ रहा है ट्रू। आप देख रहे हो कहाँ पे मतलब कंपेरिजन में एंड डिफरेंट जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, तो टाइप कोएर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी जगह ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। आपको अगर टाइप कोएर्जन नहीं आता है तो देन इट विल बी अ बिग कन्फ्यूजन। तो 0 को नॉट हुआ, टाइप कोएर्जन ट्रू, और ट्रू से 1 हुआ, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए अपना आंसर यहाँ पे ट्रू आया। तो हमें कभी भी इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए हम ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और ब्रेसेस लगाने के बाद उस एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा है उसको हम नोट कर सकते हैं। अगर ऐसे आप करोगे तो इट्स अ वैलिड सिंटेक्स, बट कन्फ्यूजिंग है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कवर होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप ऑपरेटर में सिंपल हम जो भी वैल्यू देंगे उसकी टाइप बताएगा, तो टाइप ऑफ वैल्यू नंबर, टाइप ऑफ ABC string, type of false boolean, type of let's say null। अब देखो null की अगर आप टाइप ऑफ चेक करेंगे देन इट विल बी अ ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। नल की डेटा टाइप, नल की टाइप ऑफ क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ऐसा नल नहीं बोल सकते आप, नल की टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। अगर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, नल से कि और अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम ऑब्जेक्ट भी आगे कवर करने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए अभी के लिए कि टाइप ऑफ नल विल बी ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे टाइप ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है, टाइप ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। एंड टाइप ऑफ, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ इस तरीके से, तो टाइप ऑफ फंक्शन विल बी फंक्शन, ठीक। तो कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है जिसका फाइनली कोई आंसर आ रहा है, या कोई वेरिएबल है, या हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, तो हम उसकी इस तरह से टाइप ऑफ चेक करके उसकी डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ है, ठीक। नेक्स्ट इज टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब हम टर्नरी ऑपरेटर को कवर करेंगे। एंड स्प्रेड ऑपरेटर, नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर, और भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि हम एडवांस टॉपिक जब पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे। लाइक ES6 के जब फीचर्स देखेंगे तब इनको कवर करने वाले हैं। एंड टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड ऑलमोस्ट सारे जो भी बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।